नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक के पाठ 15 आर्य समाज के नियम के दूसरे भाग में आर्य समाज के 9वें और 10वें नियम को बताने जा रहा हूँ। तो इसके पूर्व जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको आर्य समाज के 7वें और 8वें नियम के बारे में बताया था, जिसमें कि 7वें नियम के अंतर्गत सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए और 8वें नियम में अविद्या का नाश करके विद्या की वृद्धि करने संबंधी बातों का उल्लेख किया गया था। आज हम पढ़ेंगे आर्य समाज के नियम के अंतर्गत 9वां और 10वां नियम। आर्य समाज के 9वां नियम, आर्य समाज के 9वें नियम में यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसका आशय यह है और इस नियम के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि हम इस संसार में रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। हमारी उन्नति के साथ साथ सबकी उन्नति होनी चाहिए, ऐसा हमें हमारे विचार में लाना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं, इस नियम में सभी मनुष्यों को, विशेषकर आर्य समाज के सदस्यों को प्रेरणा दी गई है कि वह अपनी उन्नति में ही संतोष न करें, दूसरों के दुख सुख लाभ हानि इन सब में विशेष ध्यान देकर उनके दुखों को दूर करें, सुख को बढ़ाएं, लाभ बढ़ाने में सहायता करें, हानि न करें। साथ ही इसके अंतर्गत कोई अनैतिक कार्य न करें। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनके आसपास रहने वाले या कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति भी समान रूप से उन्नति करें, समान रूप से उन्नति करते हुए अपने जीवन को सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाए। दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि हमारे इस कार्य से हमारे आसपास रहने वाले लोगों को कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, या हम जो कोई कार्य कर रहे हैं उससे दूसरे को हानि तो नहीं पहुंच रही है। हमारे कार्यों से दूसरे की हमेशा उन्नति होनी चाहिए, ऐसा इस नियम के अंतर्गत बताया गया है। हमारे कार्यों के साथ साथ दूसरों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, साथ ही साथ आत्मिक उन्नति भी हो। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा जो प्रत्येक कार्य है, हमारे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं, उनके शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति में सहायक हो, बाधक नहीं बने। हमारी उन्नति समाज, देश और मानव मात्र की उन्नति का अंग हो, तभी संसार में सच्चा सुख होगा और हमारे कल्याण के साथ साथ दूसरे का भी कल्याण होगा। मेरा के साथ साथ संपूर्ण का कल्याण होगा और सभी सुखी पूर्वक इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस प्रकार से आर्य समाज के 9वें नियम में प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न होकर दूसरे अर्थात सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए, इस बात का उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं आर्य समाज का 10वां नियम। आर्य समाज के 10वें नियम में यह बताया गया है कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हो, इस बात का उल्लेख इस नियम में किया गया है। इस नियम के अंतर्गत
यह बताया गया है कि किस अवस्था में, किस क्षेत्र में मनुष्य को स्वतंत्रता से अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार वह स्वतंत्र है और किस अवस्था में, किस क्षेत्र में कार्य करें। अपनी इच्छा को एक ओर रखकर समाज के हित का ध्यान में रखें, सामाजिक एवं राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अपना आचरण करें, तभी तो हमारे समाज का और राष्ट्र का विकास होगा। व्यवस्था को ध्यान में रखकर समाज में हर स्थान पर अलग अलग नियम बने होते हैं, जैसे खिलाड़ी को खेल के मैदान में, विद्यार्थी को विद्यालय में, सिपाही को युद्ध के मैदान में। अनेक नियमों का, अनुशासनों का पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे आप किसी सर्वहितकारी कार्य के लिए धन का दान करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जैसे कोई औषधालय, अस्पताल हो, विद्यालय हो, अनाथालय हो। ऐसे संस्था को दान करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, परंतु आप कोई देशद्रोही या देश को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति का सहायता नहीं कर सकते। इसके लिए भी नियम है। जिन कार्यों को दूर करने से दूसरों का अहित होता है वहां हम स्वतंत्र, अहित ना हो वहां पर हम स्वतंत्र है। जिन कार्यों को करने से दूसरों का अहित नहीं होता है वहां पर हम स्वतंत्र होते हैं, परंतु जिस कार्य से हमारे समाज या राष्ट्र का अहित होता है या अहित होने की आशंका होती है वहां पर हम स्वतंत्र नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहां हमें समाज अथवा राष्ट्र के नियमों के अनुकूल कार्य करना पड़ेगा, नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि हमारे एक के स्वार्थ के कारण, हमारे एक के गलत आचरण के कारण पूरे राष्ट्र को इनका सामना न करना पड़े। आर्य समाज के 10 नियमों से यह विदित होता है कि आर्य समाज उदार तथा सबकी भलाई चाहने वाले का समाज है। वास्तव में ये नियम केवल आर्य समाज के लिए ही नहीं अपितु मानव मात्र के लिए नियम है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे स्वयं का विकास के साथ साथ समाज, राष्ट्र का भी विकास होता है। इस प्रकार से इन नियमों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको आर्य समाज के ये 9वें और 10वें नियम के अर्थ बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। अब आर्य समाज का 10वां नियम सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ करने में कैसे सहायक है, इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। 10वें नियम के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए सामाजिक सर्वहितकारी नियम को पालने के लिए सभी तो स्वतंत्र है, परंतु हितकारी नियम को पालन करने में सब लोग आगे आकर समाज का हित किस प्रकार करें इस बारे में आप लिखेंगे। आशा करता हूँ कि आपने 9वें और 10वें नियम को बहुत अच्छे से समझा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे।